से आक्रमण की तराई में लेकिन चार्ज कर रहे थे 3 नंबर की जर्सी में फतेहपुर के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी नीतीश। कोई भी गफलत नहीं, एक बार माइनस पास 8 नंबर की जर्सी में संग्राम ने खिलाया अपने साथी के लिए। यहाँ पर खूब गणेश जी तारीफ करनी होगी यहाँ पर गणेश इक्का की भी। हमने तारीफ की थी दानिश की, अब तो तारीफ करनी होगी गणेश इक्का की भी जिन्होंने सीधी जा रही थी लेकिन कोई गफलत नहीं। गोल खेला गया एक बार फिर फतेहपुर के पास गेंद वहां पर पास खिलाने का प्रयास, अच्छा टैकल किया है एक बार 12 नंबर की जर्सी लेकिन और यहाँ पर सवार होती दर्शकों में खासा उत्साह यहाँ पर मनोज देखने को मिल रहा है। और हम अगर तारीफ करें तो मनोज किसकू की तारीफ करें, हर मैच में एकदम बेस्ट प्रदर्शन दे रहे हैं। सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास, हमें साथी गाड़ी ढूंढने का प्रयास। मनोज कुसू के पास गेंद, मनोज कुसू अपने साथी गाड़ी ढूंढने का प्रयास, अच्छा टिप्पणी करने का प्रयास, खूबसूरत खेल का प्रदर्शन लेकिन अपने शत्रु को खो बैठे मनोज कुसू। इस प्रकार यहाँ पर ओपन के पास गेंद गुत्तम गुत्ती होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच मेरी आंखों से ओढ़ होते हुए, लेकिन अभी भी फतेहपुर के खिलाड़ियों के 14 नंबर से खिलाड़ी समांतर पास बढ़ाया चाप के, लेकिन दूर से आकर रक्षा 2 नंबर के द्वारा गेंद कर किया। और अरुण जी आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में यहाँ पे फतेहपुर की टीम ने एक जबरदस्त मानसिक बढ़त बनाने का प्रयास कर रही है। फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड फतेहपुर के नाम है, 10 बार फाइनल में पहुंची है, 10वां फाइनल खेल रही है। इसके पीछे भालपुर की टीम 8 बार फाइनल खेल चुकी है। अरुण जी निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में इस ग्राउंड में बादशाह हम कह सकते हैं फतेहपुर की टीम को, क्योंकि अनेक बार यहाँ पर फाइनल खेल चुकी है। इस प्रकार खेल चलता हुआ 2 नंबर से खिलाड़ियों के पास गुत्तम गुत्ती होता हुआ यहाँ पर पनोच खिलाड़ियों के पास गेंद 6 नंबर से तेज रफ्तार से खेल चलता हुआ दोनों टीम की तरफ से। और इस प्रकार भी सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ अभी भी यहाँ पर पन्नू खिलाड़ियों के पास गेंद 8 नंबर से खिलाड़ियों के पास गेंद आगे बढ़ने का प्रयास, अभी यहाँ पर देखने का प्रयास है, अच्छा मौका बनने का प्रयास, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। ठीक बड़ी आसानी के साथ गोलकीपर फतेहपुर के द्वारा गेंद को यहाँ पर गेंदर किया गया। एक बार फिर से मैदान के बीचों बीच खेल चलता हुआ और यह फतेहपुर के 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया। बहुत ही खूबसूरत पास, लगभग काफी तालमेल का यहाँ पे। और एक बार फिर से ठीक मैदान के बीचों बीच एक बार पुनः गेंद आई अपने साथी खिलाड़ी को डेल दिया और एक बार फिर से 12 नंबर की जर्सी में पन्नूच ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया। बहुत अच्छा मौका वहां पर और गोलकीपर यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढा और बहुत ही लंबा उछाल, लेकिन हेडर के सारे बॉल को दिशा दी, वापिस आ गई है ठीक ग्राउंड के बीचों बीच। और पुनः एक बार जवाबी आक्रमण पन्नू चक के खिलाड़ियों के पास छोटे छोटे पास की अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तालमेल और सीधा गोल पोस्ट में जमीन की सटती हुई। निश्चित रूप से इस तरह का खतरनाक शॉट होता है आनंद अरुण जी, लेकिन थोड़ी सी गति और तेज होती, लेकिन यहाँ पर गणेश इक्का थे वो भी काफी मजबूत और मुस्तैद। इससे साफ जाहिर है कि दोनों टीम के जो रक्षा पंक्ति के जो खिलाड़ी हैं मजबूत दीवार की तरह है, क्योंकि अभी तक मिलेगा तो गोल तो होगा ही, जब तक गोल होगा नहीं तो निर्णय होगा कैसे निर्णय होगा कैसे। और एक बार फिर वहां पर दानिश के पास गेंद और दूसरे तो सौभाग्य ये भी होगा मौली आनंद जी कि टॉस करके किक पहला पेनल्टी शूट कौन करेंगे, तो वैसा भी नहीं होता है अरुण जी, देखना भविष्य के घर में छिपा वीडियोग्राफी कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसके बारे में भी थोड़ी सी आनंद जी इनके इलेक्ट्रॉनिक ममलखा जो कि यहाँ पर बहुत ही हमारा सहयोग कर रहे हैं। शुरू से भी जब मैं इसका शुरुआत हुआ था उस समय से ही इन्होंने अपने इस 42वां सुदामा चैलेंज मंडल फील्ड प्रतियोगिता का अपने कैमरे में कैद करके YouTube पे सहयोग दे रहे हैं। मैं इस सहयोग के लिए एनके इलेक्ट्रॉनिक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और वहां पर एक बार फिर से आक्रमण पर सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, बहुत ही सटीक निशाना था गोल पोस्ट में, लगभग कमर की ऊंचाई से आकर आती हुई गेंद, लेकिन वहां पर गोलकीपर वहां पर गणेश इक्का की। इस तरह का टूर्नामेंट आपको राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो बिहार सरकार का एकमात्र टूर्नामेंट है, मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, उसमें भी इस तरह का न तो दर्शक आते हैं ना ही इतना रोचक आकर्षक होते हैं। और जो ममलखा का टूर्नामेंट है, दोनों ही टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक है और प्रेरणादायी है। मुरली आनंद बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आप जा रहा है पर फ्री किक लेते हुए और ये खूबसूरत मौका है, इस फ्री किक को गोल में कन्वर्ट कर पाता नहीं, खूबसूरत मौका, अभी भी खतरे का बादल पूरी तरह से छटा नहीं है, लेकिन एक बार फिर गेंद आई है थ्रो इन के। दोनों टीम फाइनल लायक है या नहीं, जबरदस्त फाइनल लायक है। दोनों ही टीमों ने अपने आप को साबित किया है कि, और तभी तो ये फाइनल में खेलने के लिए पहुंची है और यहाँ पर लाजवाब प्रदर्शन कर। धन्यवाद मनोज जी, आपने बहुत सुंदर विवेचना, और निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूं। और
एक होता है और वो फिर से आक्रमण पर 6 नंबर की जर्सी 3 नंबर की जर्सी में फतेहपुर खिलाड़ियों ने बॉल को दिशा दी, नीतीश के द्वारा दिशा दी गई। और एक मनोज जी मैं कहना चाहूंगा, इसलिए इस तरह का प्रश्न आपसे किया कि कभी कभार होता है कि लक के द्वारा फाइनल कर और बहुत दूर से आक्रमण सीधा गोल पोस्ट में। जी हाँ, लक के द्वारा अंतिम क्षण है सेकेंड हाफ का, अंतिम क्षण है, किसी भी समय हमारे निर्णायक महोदय की विसिल बज सकती है। लंबा थ्रो इन वहां पर एक बार फिर पन्नू चक्का आक्रमण था, लेकिन डिफेंस लाजवाब एक बार फिर फतेहपुर ने साबित किया और 2 खिलाड़ी वहां पर एक बार फिर वहां पर गेंद डी एरिया के आसपास घूमती हुई खतरे का बादल एक बार फिर मंडराता हुआ फतेहपुर के ऊपर। लेकिन जो भी हो एक संघर्ष साकार होता हुआ और ये 42वां फाइनल खूबसूरती प्रदान करता हुआ नीचे के मौका बनने का प्रयास यहाँ पर पन्नू खिलाड़ियों के पास सीधा रेड में मारने का प्रयास, लेकिन दिशाहीन शॉट और गेंद धीरे धीरे उत्तरी गोल लाइन के बाहर सही किक नहीं कर पाए आनंद। थोड़ी सी टाइमिंग और यही तो फाइनल का असली मजा है कि आखिरी समय तक हम निर्णय नहीं ले पाए हैं कि कौन सी टीम 42वीं सुदामा मंडल का खिताब जीतेगा। जी जी, कौन से करवट उठ और मनोज जी यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे दर्शकों से आग्रह है कि आप जहां हैं वहीं अवस्थित खड़े रहेंगे।